हे गाइस, लेके आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए OnePlus S2 Pro। ये एक काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाती है 24 GB की रैम, जो इस वक्त का किसी भी स्मार्टफोन के अंदर इतनी हाई वेरिएंट की रैम नहीं आई है। 24 GB रैम, और इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे जो काफ़ी कमाल के हैं, और ये 2 कलर्स आते हैं। इसको कहा जाता है अरोरा ग्रीन कलर, जो काफ़ी ही मज़ेदार सा है, और इसके साथ मिल जाता है ये ग्रे कलर, जो बहुत ही कमाल के दोनों कलर्स मुझे लगे हैं। और इसके अलावा आपको इसके अंदर मिल जाती है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। इस फ़ोन के अंदर गेमर्स के लिए काफ़ी कमाल का फ़ोन होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एशिया मार्केट में दूसरे नाम से लॉन्च हो सकता है, OnePlus R11 Pro के नाम से हो सकता है, या तो R12 के नाम से, और ये यूरोप मार्केट में OnePlus S2 Pro के नाम से ही होगा जो चाइना में हुआ है। और एक और चीज़ के लोग समझते हैं कि चाइना वेरिएंट वाला जो है आपके मुल्क में नहीं चलता, ऐसा नहीं है। इसके अंदर सिम भी चलती है, आप लैंग्वेज भी तब्दील कर सकते हैं, जो चाहे इसके अंदर कर सकते हैं। मगर चाइनीज़ वेरिएंट में जो है चाइनीज़ एप्लीकेशंस आती हैं, आप डिलीट करके अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर देखते हैं कि हमें इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। OnePlus S सीरीज़ और OnePlus 11 की सीरीज़ का जो स्मार्टफोन डिज़ाइन है बिल्कुल सेम ही है OnePlus S2 Pro का भी, मगर इसके अंदर आपको जो भी ये कैमरा मॉड्यूल है वहाँ पे आपको हैज़रप्लाइट का लोगो नहीं मिलेगा, और इसका कैमरा मॉड्यूल जो इसकी डिस्क है अंदर का कलर वैसा ही है। अगर जो फ़ोन का कलर ग्रीन है तो वो ग्रीन का ही इसका डिस्क है, अगर ब्लैक है तो ब्लैक है। OnePlus 11 में ऐसा नहीं था। और राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलेंगे, पावर ऑफ बटन मिलेगा। इसका जो फ्रेम है, इसका फ्रेम मिलता है आपको प्लास्टिक का, और जो पहले के फ़ोन्स में आ चुका है वो आया एल्युमिनियम। मुझे समझ नहीं आया कि प्रो के अंदर ये प्लास्टिक का फ्रेम लगाने की क्या ज़रूरत थी। इसके अलावा आपको ऊपर की तरफ ये एयर ब्लास्टर मिलेगा, नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा, और नीचे की तरफ आपको सिम कार्ड ट्रे मिलेगी जिसके अंदर आप 2 सिमें लगा सकते हैं, मेमोरी एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगी, और इसके साथ मिलती है एक स्पीकर ग्रिल जिसका साउंड कुछ ऐसा है। OnePlus S2 Pro का साइज़ मिलता है 6.74 इंचेस, जो कि थोड़ा सा कर्व है। AMOLED 1.5 की डिस्प्ले मिलेगा, जिसके साथ आता है ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा, और 720 हर्ट्ज गेमिंग टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा। और ये डिस्प्ले आपको ऑफर करता है 100% DCI P3 कलर गैम्यूट। HDR10+ का सपोर्ट भी है। मैक्सिमम ब्राइटनेस आई है 1600, और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर अंडर डिस्प्ले ही मिलेगा। थिकनेस देखी जाए तो 8.98 mm है, और इसका वेट अराउंड 220 ग्राम का है। OnePlus S2 Pro की बैटरी आती है 5000 mAh की, जो कि सुपर वॉक की है, और सुपर वॉक का चार्जर आता है जो कि 150 वाट का है, और इस फ़ोन को ये 17 मिनट के अंदर चार्ज कर सकता है 0 से 100%। अगर आप 1600 दफ़ा इस बैटरी को चार्ज करते हैं 80% तक, तो इसकी बैटरी 4 साल तक चल सकती है, 4 साल तक। जब कनेक्टिविटी की बात आती है तो OnePlus S2 Pro के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर, जो काफ़ी ज़्यादा आपको हॉर्स पावर देगा किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए इस फ़ोन के अंदर। और इसी के साथ आपको मिलता है 5G का सपोर्ट, जो आपके ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग के लिए काफ़ी फास्ट होने वाला है। और अगर आप हाई ग्राफिक गेम खेलना चाहते हैं तो आप खेल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आती है 24 GB की रैम, जो कि कोई भी आपका ग्राफिक गेम हो मज़े से आप खेल सकते हैं इसके अंदर। अगर आप चाइनीज़ वेरिएंट ख़रीदते हैं तो इसके अंदर आपको मिलता है NFC, Android 13, और कोई भी लैंग्वेज आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। गूगल प्ले की सेटिंग भी आती है, आपको गूगल प्ले इंस्टॉल करना है, और इसके साथ आपको मिलता है हैप्टिक, जो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ग्लोबल वेरिएंट में भी यही चीज़ें आएंगी। अब बात करते हैं कैमरा मॉड्यूल की। कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन जो है OnePlus 11 की तरह है। इसके अंदर आपको IMX 890 मिलेगा, और इसके साथ आपको OIS मिलेगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो आपको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। इसके अंदर आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का ये मेन कैमरा सेंसर है, और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है।
फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट में आपको ये पंच होल मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अब इसका कैमरा सेटिंग देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। OnePlus S2 के अंदर ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का दिया है। पहले वाले में भी 8 मेगापिक्सल दिया था जो OnePlus S2 था, वैसा ही है इसके अंदर, मगर अल्ट्रा वाइड के अंदर इन्होंने कोई भी अपग्रेड नहीं किया गया। अगर अपग्रेड किया जाता है तो काफ़ी अच्छा होता। मुझे पर्सनली अल्ट्रा वाइड का जो कैमरा क्वालिटी है वो पसंद नहीं है, बाकी जो 50 मेगापिक्सल है वो काफ़ी अच्छा है। कैमरा सेटिंग में जाके देखते हैं OnePlus S2 Pro की। तो पहला ऑप्शन मिलता है नाइट का, अल्ट्रा वाइड मिलेगा 0.6x, 1x, 2x और ये 10x तक ये जूम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप फ्रंट में करते हैं तो फ्रंट में भी कर सकते हैं, मगर ये जूम आउट या जूम इन नहीं कर सकता। वीडियो में जाते हैं तो वीडियो में फ्रंट में आपको 1080p 720 मिलेगा, 1080p इसमें ये नहीं दिखाएगा कि कितना इसमें फ्रेम रेट मिलेगा फ्रंट में। अगर आप बैक में जाते हैं तो बैक में आपको पता चलेगा कि ये 4K है और ये कितना FPS है, 30 FPS या 60 FPS है। इसके अलावा आप ये 1080p 30 FPS 60 FPS पे कर सकते हैं, और ये 720 पे 30 FPS और 60 FPS दोनों ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 0.6 करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, 1x, 2x और ये 10x तक ये जा सकता है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये वहाँ तक का जूम आउट ये जूम कर रहा है 10x पे। तो इसके अलावा अगर पिक्चर्स में जाते हैं, पिक्चर में वही मिलेगा 2x 10x तक मिलेगा। तो पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी बेहतर लग रही है। फ्रंट में जाते हैं, फ्रंट में भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। इसके अंदर पिक्चर में आपको जो है आप इसे जूम नहीं कर सकते। पोर्ट्रेट में आप इसे बैक कैमरा के लिए 1.4 से लेके 16 तक कर सकते हैं, और फ्रंट में भी कुछ ऐसा ही है, f1.4 से 16 तक आप ही कर सकते हैं। मोड में जाते हैं तो मोड में आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाएंगे। प्रो मिलेगा जो 50 मेगापिक्सल से आपको ये पिक्चर लेके देगा, जो बहुत हाई क्वालिटी हो जाती है। 2x तक कर सकते हैं, 10x तक भी ये आप कर सकते हैं प्रो से अगर आप पिक्चर लेते हैं तो। ऑलराइट, अब मैं इसके कुछ वीडियोस और पिक्चर सैंपल लेता हूँ, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ जो कि 16 मेगापिक्सल है, और वेदर काफ़ी शानदार सा हो रहा है। बारिश हो चुकी है और बारिश थोड़ी देर के बाद ज़रूर होगी। तो अभी मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, ट्रैफिक है थोड़ा सा, और मैंने इसके साथ कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं लगाया हुआ है, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1080p, और कितना FPS है फ्रंट में आप ये नहीं जान सकते हैं वीडियो बनाते वक्त। नाइस। अभी मैं आपको रनिंग करके दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग करते वक्त। ओके, सो ये है फ्रंट कैमरा से रिजल्ट इसका। ऑलराइट दोस्तों, ये अब मैं बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ जो कि 50 मेगापिक्सल है, और ये अल्ट्रा वाइड मैंने किया हुआ है। 4K 30 FPS पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये अल्ट्रा वाइड पे जो थोड़ा सा ब्लर मुझे दिखा रहा है। अब ये इंपोर्ट जब मैं वीडियो करूँगा तो इसका रिजल्ट जब पता चलेगा। तो आप वीडियो बनाते वक्त जो है जूम इन नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है, मगर आप पिक्चर्स ले सकते हैं इसके वीडियो बनाते वक्त। इसको जूम नहीं कर सकता मैंने अल्ट्रा वाइड कर दिया तो मैं जूम नहीं कर सकता। अभी मैं इसको बंद करके अब फिर मैं नॉर्मल मोड पे जो है वीडियो बनाता हूँ। ये अब मैं नॉर्मल मोड पे ये वीडियो बना रहा हूँ बैक कैमरा से 1x। तो 1x के बाद जो है आप इसे जूम कर सकते हैं 10x तक, और इसे जूम आउट भी कर सकते हैं। तो अल्ट्रा वाइड जब आप वीडियो बनाएंगे तो उस वक्त आप जूम इन नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, बहुत ज़्यादा ऑड है। जब आप अल्ट्रा वाइड की वीडियो बना रहे हो तो वीडियो बनाते वक्त अगर आप जूम करना चाहते हैं तो आप उसे जूम नहीं कर सकते हैं। तो ये 4K पे वीडियो बन रही है, और मैंने इसके साथ कोई माइक्रोफोन अटैच नहीं किया हुआ एक्सटर्नल, और ये इसका रिज़ल्ट है। आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। कैसी आपको आवाज़ आ रही है, अगर ठीक आ रही है या बहुत ज़्यादा बुरी आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं कुछ पिक्चर्स का रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, आप देखें और बताएं कि कैसा है इसका रिजल्ट। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change. ये है इसके दो कलर्स OnePlus S2 Pro के, ग्रे और ये ग्रीन। और इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे। जो बेसिक वेरिएंट है 12GB रैम 256GB, जिसकी कॉस्ट है 3000 RMB। और दूसरी वेरिएंट की भी प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके क्या क्या प्राइस हो सकते हैं आपकी कंट्री में। तो दूसरा वेरिएंट है 16GB रैम 512GB का उसका इंटरनल स्टोरेज है, जिसकी कीमत है 3400 RMB। तीसरा वेरिएंट गेमर्स के लिए काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आती है 24GB की रैम। 24GB बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारी एप्लीकेशन आप एक साथ खोल सकते हैं इस फ़ोन के अंदर और कोई भी मसला नहीं आएगा। और 1TB का आपको स्टोरेज मिलेगा, उसकी कीमत होती है 4000 RMB। तो आपकी कंट्रीज़ में ये थोड़ा महंगा हो सकता है जब ये ग्लोबल लॉन्च करेंगे, तो जब आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम दूसरा हो सकता है। स्पेसिफिकेशन सबकी सब सेम ही होगी, कोई भी तब्दील नहीं होगी। तो क्या आप इंतज़ार करोगे ये 4000 RMB का बाय करने के लिए, ये 24GB रैम का, क्योंकि ये पहला आया हो सकता है गेमर्स के लिए, तो ये मज़ेदार सा हो। ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कर नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लो, ताकि आपको पहले मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप पुराने फ़ोन्स को बाय करो, न्यू फ़ोन्स का आपको कुछ पता ना हो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप लोग का अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।